देखिए, अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, आप लोग को शायद मालूम हो गया होगा देख कर के। देखिए, यही जो जगह है, इसी पर इसी जगह पर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। ये जो घेरा हुआ आप देख रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर आप लोग देखा। आप लोग को हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर उनका जो एनकाउंटर किया गया था, उनका ब्लड गिरा था। यही ब्लड गिरा, तो वही जो लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, वो लोग यहाँ ईंट को घेर दिए हैं। और जैसा कि देखिए, यहाँ पर उनका एनकाउंटर हुआ और उधर से वो लोगों का कहना है, जैसा मैंने वीडियो में देखा कि प्रशासन का गाड़ी यहाँ था और वहाँ पर वो जो है पिस्टल लिए हुए थे। और पिस्टल लिए हुए वो उस पिस्टल को फेंक करके वो पुलिस के हवाला, प्रशासन के हवाला कर दिया अपने शरीर को। लेकिन छल के साथ वो जो है, लोगों का कहना है कि उनको गोली मार दिया गया। तो यही भरत भूषण तिवारी हैं, जो क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी हैं। आज पूरा भारत, पूरे बिहार, पूरे देश, सभी लोग अगर सर्च करते हैं तो क्रांतिकारी में सर्च करते हैं, भगत सिंह के बाद अगर आता है नाम तो, और सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, इन लोगों के बाद अगर नाम लिया जाए तो भरत भूषण तिवारी का नाम भी उसमें शामिल हो गया है। अब अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल पर भी जो है इनका नाम अब देखने को मिल गया है, ये भरत भूषण तिवारी का। हालांकि भरत भूषण तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। कहावत है, कहावत ही नहीं सत्य है कि आपको भगत सिंह को अंग्रेजों ने मारा और भरत तिवारी को अपनों ने मारा। भरत तिवारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए वो शहीद हो गए, और भगत सिंह अपने देश के लिए लड़ रहे थे, इसलिए वो शहीद हो गए। अब आप लोग इस भरत तिवारी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय को रखिएगा। और देखिए, यह जो गांव दिख रहा है, एक गांव है, इस गांव का नाम उन्हीं का नाम पर भरतपुर रखा गया। यही भरतपुर गांव है। ये जो झोपड़ी दिख रहा है और ये सब जो बन रहा है, ये लोग को जीवनिया गांव से यहाँ पर लाया गया। उसी दौरान वो मतलब इनके लिए लड़ रहे थे। ये सब जो इनका गांव था, इनका घर था, वो काफ़ी बाढ़ वहाँ पर आया करता था, इसलिए इन लोगों को सरकार के द्वारा यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, यही जो गांव है, यहाँ पर वो भरत तिवारी हमेशा इन लोगों के लिए लड़ने के लिए, इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आते थे। अब आप लोग भरत तिवारी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरा इस साइड से आकर के दिखाइए, तो इस साइड से आकर के दिखाइए। देखिए, यहाँ पर इस गांव का नाम लोगों के द्वारा रखा गया है कि भरतपुर में आपका स्वागत है। यानी भरत भूषण तिवारी के नाम पर इस गांव का नाम भरत तिवारी रखाया है। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम मैं कसाब से हूँ। अच्छा, मतलब कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, 30 किलोमीटर दूर हाँ, से आए हैं। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम इन्हीं के मतलब कार्यशैली को देख कर के फिर जब ये शहीद हुए, कितने दिन से सोच रहे थे कि यहाँ आएँ, तो अच्छा। फिर आज मुझे लगा कि ना वहाँ चलना अच्छा, चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन मैंने भरत तिवारी को देखा, है ना? तो सही में ये भगत सिंह के दर्जा इनको दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, आप युवा हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है आँखों के सामने, लेकिन आप उसके सामने नहीं बोल पाते हैं, और जो बोलता है उसके साथ यह होता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा सरकार ही ऐसी है और हमारा समाज में भी कुछ कमी है कि लोग सत्य के साथ जल्दी खड़े नहीं होते हैं। अगर भरत तिवारी के साथ बहुत सारे लोग खड़े रहते, तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलती। तो यही है, यहीं पर स्मारक उनका बनाया जाएगा, लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। शासन प्रशासन कुछ करे या ना करे, लेकिन हम लोग जितने भी युवा हैं, हम लोग के द्वारा यहाँ पर इनका बनाया जाएगा। आप लोग इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी एक क्रांतिकारी वीर का मिट्टी है। ये मिट्टी क्रांतिकारी है। अगर ये मिट्टी को आप स्पर्श कर लीजिएगा या इस गांव में आ जाइएगा, तो हम शायद आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उतर जाइएगा। जय हिंद।